हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में, जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी जैसे इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से आज वाला टॉपिक भी जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे वो भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर मनोहरे क्लास 10 मैथ में आज हम लोग टॉपिक जो लेंगे उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना जो दिए हुए दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को दिए हुए अनुपात में विभाजित करता है। दो बिंदु हैं जिनके निर्देशांक दिए हुए हैं, दो दिए हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दो बिंदु दिए हैं तो उनका निर्देशांक भी होगा। को मिलाने वाली रेखा को दिए हुए अनुपात में विभाजित करता है। ये अगर इसको मिला दे तो एक रेखा हो जाएगी AB, और इस AB रेखा को वह बिंदु एक दिए हुए अनुपात में, जो दिए हुए अनुपात में इस रेखा AB को विभाजित करता है, उस बिंदु का हमको निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अच्छा, वहां पर जाने से पहले हम लोग एक और टॉपिक पर चर्चा कर लें जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए उसको हम लोग AB रेखा को कोई बिंदु दो तरह से अनुपात में विभाजित करता है। एक कंडीशन, प्रथम कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये हो सकता है कि वह बिंदु रेखा AB पर हो। मान लिया कि यहां पर है, ठीक है। अगर यहां पर है तो ये अगर मान लिया कि M और N के अनुपात में यह बिंदु P रेखा AB को M और N के अनुपात में विभाजित करता है, तो इसको हम कहेंगे अंतः विभाजन। अंतः विभाजन, ठीक है। और अंतः विभाजन में जो अनुपात लेंगे वो MN का होगा। MN का मतलब क्या हो गया? M मतलब हो गया AP अनुपाते BP। अच्छा, ये जो हमने AP BP लिखा है, AP और BP ऐसे करें, AP BP, वो ABVP नहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो वाला नहीं, APVP है ये। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि दिए गए रेखाखंड AB को एक अन्य बिंदु वाह्यतः विभाजित करे, इस रेखा पर स्थित ना होकर के कहीं बाहर स्थित हो। मान लिया कि इस रेखा को आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाने पर आगे बढ़ाई गई रेखा पर और ये जो देखिए, ये जो अनुपात यहां पर होगा, अब इस बार अनुपात यहां से लेकर के ये पूरा M होगा, ठीक है। और यहां से वापस आ जाइए, यहां ये N होगा, यानी कि हमारा अनुपात तो वही होगा ना, AP अनुपाते BP, AP BP। यहां पर AP पूरा M होगा और BP, ये BP N होगा। ऐसे ये चीज याद रखिएगा। ये वाह्यतः वाले में, अंतः में तो ठीक है, अंतः में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, AP BP हो जाता है, लेकिन वाह्यतः में कंफ्यूजन होता है कि AP कहाँ ले, हमारा M जो अनुपात है वो कहां से कहां तक है, ठीक है। तो इसी को हम लोग इसमें उपयोग करेंगे। इसका मान लिया कि दो बिंदु AB है ना, उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात करना जो दिए हुए दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को दिए हुए अनुपात, इस दो बिंदु
को मिलाने वाली रेखा, इस रेखा को मिला देते हैं। चलिए मिला दिया इसको। अब इस रेखा, इस बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा AB पर स्थित एक बिंदु P है को दिए हुए अनुपात में विभाजित करता है। मान लिया कि यह M और N के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है। अब देखिए कोऑर्डिनेट में हम लोग हैं, निर्देशांक में हैं, तो इसमें कोई भी बिंदु हो, चाहे A हो, B हो, P हो, उसका निर्देशांक होगा। ठीक है। मान लेते हैं A का निर्देशांक x1 y1 है, इसका x2 y2 है, और इसका मान लेते हैं जो दिए हुए अनुपात में विभाजित करता है बिंदु P, जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाले थे ना, तो इसको परपेंडिकुलर इस पर डाले थे, ये हो गया, इसका हो गया, और इसका भी हो गया यहाँ पे। चलिए ये हो गया। अब हमको यहां पर एक चीज और करना होगा, यहां से इस पर लंबवत रेखा खींचना होगा, और यहां से अब हमको देखिए क्या क्या दिया हुआ है, पहले उसको हम लोग नोट कर लें। AP और BP का अनुपात दिया हुआ है, कह रहा है कि मिलाने वाली रेखा को दिए हुए अनुपात में, दिए हुए अनुपात यानी अनुपात दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, यानी कि AP अनुपात BP बराबर M अनुपात N, या दिस इंप्लाइज AP बाई BP बराबर M बटे N। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे तो आगे काम आने वाला है। देखिए ये x1 y1 है, तो यानी कि यहां से यहां तक तो ये x1 हो गया, ये xy है, यानी कि यहां से यहां तक x हो गया ये, ठीक है, और ये x2 है, यहां से यहां तक इधर ये y1 है, ये पूरा जो है ये y होगा, PR बराबर y, और ये पूरा y2 यहां से यहां तक, ठीक है, और ये यहां से यहां तक y1 होगा। चलिए अब हमको निकालना क्या है, देखिए हमको ये भुजा इस भुजा का अनुपात अगर किसी तरह से पता हो जाए तो हम उसका यूज कर सकते हैं। देखिए अगर हम त्रिभुज APM और त्रिभुज PBN को देखें तो ये देखिए यही रेखा है जिस पर ये लंबवत रेखाएं डाली गई हैं, इसका मतलब कि यह कोण इसके बराबर होगा, ये लंबवत है, दो कोण बराबर हो गया, और यह कोण इस कोण के बराबर होगा। इसका मतलब कि त्रिभुज APM और त्रिभुज PBN समरूप त्रिभुज हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज APM तथा त्रिभुज PBN संगत कोण बराबर हैं, अतः त्रिभुज
APM तथा त्रिभुज PBN समरूप होंगे। संगत कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण का यूज तो हम लोग कर लिए, संगत कोण की वजह से ये समरूप हो गया। अब समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी कि AM बटे PN बराबर PM बटे AM बटे PN बराबर लंबवत रेखा के अनुपात क्या हो जाएगा, PM बटे BN बराबर AP बटे BP बराबर क्या हो जाएगा, इसके अनुपात के बराबर है ना, ये है M बटे N। ठीक है, तो चलिए इसको एक साथ लेते हैं। पहले ये समीकरण नंबर 2, यहां पे इसका मान तो ये दे ही दिया है ना, तो एक बार इसको इसके साथ और एक बार इसको, तो अभी हम इसको इसके साथ लेना चाहते हैं। तो यहां पर AM बटे PN बराबर M बटे N। AM का मान क्या होगा, AM QR है ना, QR का मतलब क्या हो गया, इस पूरे में से ये वाला अगर निकाल दें तो हमको QR मिल जाएगा, यानी x माइनस x1। ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज x माइनस x1 बटे PN क्या है, PN ये RT का मतलब क्या हुआ, x2 माइनस x माइनस x बराबर M बटे N। तो इसका इधर गुणा कर दें, n x माइनस n x1 बराबर m x2 माइनस m x। x को एक साथ कर दें, m x और प्लस n x बराबर, इसको उधर ले जाएं, m x2 प्लस n x1। यहां पर x का मान लें, m प्लस n बराबर m x2 प्लस n x1। x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो जाएगा m x2 प्लस n x1 बटे में m। ये तो x का मान निकला ना, हमको निर्देशांक ज्ञात करना तो y का मान भी निकालना होगा। इसी प्रकार अब इसके बाद ना पूरा नहीं करना है, इसी प्रकार आप परीक्षा में बड़े आराम से इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार y बराबर m y2 प्लस n y1 बटे में m प्लस n। यहां पर हम ये कर सकते हैं, ये क्या है, एक्स वाई जो है उस बिंदु का निर्देशांक है जो AB को दिए हुए अनुपात में विभाजित करता है, और दिया हुआ अनुपात क्या है, हम लोग M और N मान लिए हैं। तो ये हो गया, और ये कब है, ये अंतः विभाजन का है, कंडीशन फर्स्ट अंतः विभाजन। यहां पर हम लिखे नहीं, हम लोग जब वो समझ रहे थे कि अंतः और वाह्य क्या होगा, तो फर्स्ट वाला लिए थे अंतः और सेकेंड वाला लिए थे वाह्यतः। आइए सेकेंड कंडीशन देखते हैं, वाह्यतः विभाजन। वाह्यतः विभाजन में क्या है कि एक रेखा AB दिया रहेगा और जो अन्य बिंदु है जो AB को दिए हुए अनुपात में विभाजित करेगा, वह
बिंदु ए बी पर स्थित नहीं है, ए बी के बाहर स्थित है इस बार, इसीलिए इसको वाह्यता विभाजन कहेंगे। तो ए बी को मिला दे, पहले ए बी को मिलाएं और मिलाते हुए थोड़ा सा हम आगे तक बढ़ाएंगे, क्योंकि हमको बिंदु P जो है, ये तो ए बी हो गया, आगे तक बढ़ा देंगे तो बिंदु P भी हमको मिल जाएगा और उसका निर्देशांक हम ले लेंगे x y। ठीक है, ये सब इतना आप समझ ही रहे हैं। अब क्या करना है, अक्षों पर लंब डाल देना है ताकि निर्देशांकों को x अक्ष और y अक्ष पर हम प्राप्त कर सकें। ये हो गया। तो ये देखिए x1 y1 है, ये हम कर दें, सॉरी p तो है ना, अरे क्यू आर टी, क्यू आर टी एक्स अक्ष है। तो x1 है तो ये तो हो जाएगा x1, x2 है यहां से यहां तक, इसी से दो तो सीधा सीधा रहेगा। ये x1 हो गया, ये x2 हो गया और ये पूरा x हो जाएगा। ठीक है, और ये y है ना, और सॉरी y1, x1 है तो ये y1 और ये x2 है, हाँ x2 है तो ये y2। और ये y और ये पूरा यहां से यहां तक x होगा। अनुपात हमारा जो होगा वाह्यता विभाजन का एपी बीपी के रूप में ही रहेगा, यानी कि अच्छा एक चीज तो और भूल ही गए हम, इस पर भी तो लंब डालना है। ठीक, अब देखिए एम का मान जब लेना होगा तो एक्स में होगा ना, हम इसको लेना चाह रहे हैं। पिछले अंतर विभाजन में हम लोग एक्स का मान निकाले थे, वाई को इसी तरह लिख दिए थे, इस बार हम इसको लेंगे। तो यहां पर समीकरण नंबर 2, पी एम बटे पी एन बराबर एम बटे एन। पी एम का मान क्या होगा, देखिए पी एम यहां से यहां तक है, ये पूरा y2 है, यहां से यहां तक पूरा क्या है y2, यानी कि ये चीज एन टी जो है y2 होगा और यहां से यहां तक पूरा y है, तो y माइनस y2 हो जाएगा कौन, pm, सॉरी पूरा y है, ये y घटेगा तो pm आएगा, तो y माइनस y1, दिस इंप्लाइज y माइनस y1 बटे pn। pn का मतलब हो जाएगा पूरे में से हम इसको घटा दें, यानी y माइनस y2 बराबर m बटा n। तो ये गुणा कर दें इसका, ny माइनस n y1 बराबर my माइनस my2। ऐसा करें ना, y को एक साथ रख दें, इसको ऐसे करें, my2 इधर ला दें, my2 माइनस ny1 बराबर उधर जाएगा my माइनस ny हो जाएगा। तो इसको ऐसे करें तो y बराबर क्या हो जाएगा, my2 माइनस ny1 बटे में n माइनस 1, m माइनस n हो जाएगा। ये तो y का मान निकला। इसी प्रकार हम x का मान भी निकाल सकते हैं, तो यहां पर लिख देंगे इसी प्रकार, जैसे अंतः में हम लोग x का मान निकाले थे, इसी प्रकार करके y का मान लिख दिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा,
यहाँ पे y2, वहाँ पे x2, x1 m x2 माइनस n x1 बटे में m माइनस n। ये हो जाएगा उस बिंदु का निर्देशांक, उस वाह्यता बिंदु का निर्देशांक जो AB को दिए हुए अनुपात में विभाजित करता है। AB के बढ़ाए गए रेखा पर स्थित होगा ये। अच्छा, ये एकदम निश्चित है कि AB के बढ़ाए गए रेखा पर ही वह बिंदु P स्थित होगा जो AB को दिए हुए अनुपात में विभाजित कर। ऐसा नहीं कि हम P को कहीं भी ऐसे ले लें, ऐसा नहीं। यदि x बराबर m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n हो, ये कब की बात कर रहे हैं हम? जब अंतर विभाजन हो, AB एक रेखा है और P इस पर एक बिंदु है जो AB को m और n के अनुपात में विभाजित कर लेता है। अगर कहीं यह बिंदु P मध्य में हो, यदि P मध्य बिंदु हो तो m बराबर n हो जाएगा। ये दूरी और ये दूरी बराबर हो जाएगी, है ना, मध्य में होगा तो यहां पर x का मान क्या निकलेगा? m बराबर n है, तो जहां पर m है, जहां पर n है वहां पर m कर देते हैं। m x2 प्लस m x1 बटे में m प्लस m प्लस m, m का मान लेने ऊपर x1 प्लस x2 बटे में 2m, या x बराबर क्या हो गया? x1 प्लस x2 बटे में 2। इसी प्रकार y बराबर क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 बटे में 2। ये उस मध्य बिंदु का निर्देशांक है जो AB को अंतः विभाजित करता है। वाह्यता विभाजन में ये मध्य बिंदु हम नहीं लेंगे, सिर्फ अंतः विभाजन में ही मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है बिंदु -3 4 और 3 -4, -3 4 और 3 4 को मिलाने वाली रेखाखंड, यहां पर रेखाखंड किया जाता है, रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है तो करना क्या है हमको? देखिए, ये दो बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है। ये A है जिसका निर्देशांक है -3 4, और ये B है जिसका निर्देशांक है 3 -4, और ठीक बीच में P है जिसका निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। मान लेते हैं ये XY है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मध्य बिंदु का निर्देशांक अभी हम लोग ज्ञात किए कि मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x के लिए होता है x1 प्लस x2 बटे 2, और y के लिए होता है y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहां पर ऐसे देखिए लिखेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या होगा? देखिए ऐसे x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, ऐसे ज्ञात करिएगा। मान रख दीजिए सीधे सीधे इसमें x1, ये देखिए x1 होगा, ये y1 होगा, और ये x2 और ये y2 होगा। x1 का मान -3 प्लस x2 का मान +3 बटे में 2, y1 का मान +4, y2 का मान देखिए -4 है, तो जब प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये हो गया 0 बटा 2, यहाँ भी 0 बटा 2, यानी कि 0 0 निर्देशांक हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। ठीक,